आज बात करते हैं एक ऐसे अदालती फैसले की जिसने अपनी तेजी और सख्ती से सबका ध्यान खींचा है। ये मामला एक स्कूल के अंदर हुए बहुत ही गंभीर अपराध से जुड़ा है। तो इस मामले का अंजाम क्या हुआ? सीधा सीधा आजीवन कारावास। खुशीनगर की एक अदालत ने आरोपी वाइस प्रिंसिपल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये फैसला इतना खास क्यों है। क्योंकि सजा तो कठोर है ही, लेकिन जिस स्पीड से ये न्याय मिला है वो भी इस मामले को बहुत अलग बनाता है। सजा सिर्फ उम्र कैद पर ही नहीं रुकी। दोषी वाइस प्रिंसिपल मोइनुद्दीन अंसारी पर 5,25,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। और इस जुर्माने में भी एक बहुत जरूरी बात है। इसका ज्यादातर हिस्सा मतलब 80% सीधा पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही अहम कदम है। और अब वो बात जो इस केस को सच में अलग बनाती है, वो है इसकी स्पीड। सोचिए, सिर्फ 4 महीने और 10 दिनों में पूरा केस खत्म और फैसला भी आ गया। हमारे जस्टिस सिस्टम में जहां केस सालों साल चलते हैं, वहां इतनी तेजी से फैसला आना वाकई में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक टीचर जिस पर भरोसा किया जाता है, वो भरोसे का ऐसा गला घोंट सकता है? तो मामला है कुशीनगर के कृषक इंटर कॉलेज का। दोषी है वहां का वाइस प्रिंसिपल मोइनुद्दीन अंसारी और पीड़िता 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट। उसे अच्छे नंबर दिलाने का लालच दिया गया। ये भरोसे के पद का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? यहां एक बहुत अजीब लेकिन जरूरी सवाल खड़ा होता है। पूरे कॉलेज में हर जगह कैमरे लगे थे, पर एक खास कमरा जहां कोई कैमरा नहीं था, ऐसा क्यों? जवाब हैरान करने वाला है। ये पूरी घटना उसी कमरे में हुई, स्काउट गाइड रूम में। ये कैंपस की इकलौती ऐसी जगह थी जहां कोई सीसीटीवी नहीं था। मतलब ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। तो फिर ये साजिश बेनकाब कैसे हुई? यहां कहानी में आता है एक ऐसा सबूत जो एक बहुत बड़ी हिम्मत का नतीजा था। इस केस का सबसे बड़ा सबूत था एक वीडियो। इस पूरी घिनौनी हरकत को किसी ने चुपके से अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और यही वीडियो अदालत में सबसे मजबूत सबूत बना। और ये वीडियो बनाया किसने? किसी और स्टूडेंट ने। उसने खिड़की से ये सब होते हुए देखा और इसे रिकॉर्ड करने की हिम्मत जुटाई। और रिपोर्ट्स की माने तो ये स्टूडेंट खुद भी पहले इसी टीचर का शिकार हो चुकी थी। सोचिए कितनी हिम्मत लगी होगी ये कदम उठाने में। चलिए अब इस फैसले के पीछे जो बड़ा संदेश छिपा है उसे समझते हैं। दोषी की समाज में क्या इमेज थी और कोर्ट ने क्या कहा, यह जानना बहुत जरूरी है। इस आदमी के 2 चेहरे थे। दुनिया के लिए वो 25 साल से एक टीचर था, टीचर्स यूनियन का पदाधिकारी था, एक इज्जतदार इंसान। लेकिन असलियत ये थी कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक बच्ची का शोषण कर रहा था। और ये कोई नया टीचर नहीं था। 1997 में अपने पिता की मौत के बाद उसे ये नौकरी मिली थी। मतलब 25 साल से वो उसी कॉलेज में था। 25 साल तक उस पर भरोसा किया गया और उसने उस भरोसे को इस तरह तोड़ा। इस केस में जज दिनेश कुमार की टिप्पणी बहुत मायने रखती है। उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध एक पवित्र और गहरा बंधन है। आरोपी ने बलात्कार करके शिक्षक पद की गरिमा को धूमिल किया है। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, यह एक सामाजिक और नैतिक टिप्पणी भी थी। अब जज साहब की बात को पूरी तरह समझने के लिए गुरु शिष्य परंपरा को समझना होगा। यह सिर्फ टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं है। भारत में इसे हमेशा से एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना गया है, जिसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सही गलत की सीख भी शामिल होती है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या कुशीनगर का यह फैसला, जिसमें इतनी तेजी और इतनी सख्ती दिखाई गई, क्या यह आने वाले वक्त में ऐसे मामलों के लिए एक नज़ीर बनेगा, एक मिसाल कायम करेगा?